मेहमान रसूल है ये। आप कहेंगे अजीब बात है, आए यहाँ उस्तादों के पास हैं और मेहमान रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ, जो भी तालिब इल्म है वो हुजूर का मेहमान है, और अगर कोई इनकी खिदमत करे ऐसे अजमत मिलेगी जैसे हुजूर के जमाने में हुजूर के मेहमानों की कदर करने वालों को इज्जत मिलती थी। एक मेहमान आया हुजूर का, हुजूर के पास खिलाने को कुछ नहीं। सहाबा में आवाज लगाई, भाई कौन है जो मेरे मेहमान की खिदमत करे। सहाबा को जज्बा था। अबू तलहा खड़े हुए, अर्ज किया आका इस मेहमान को मैं ले जाता हूं। मेहमान आपका है, मेजबानी मैं करूंगा। हजरत अबू तलहा ये कोई बहुत बड़े चौधरी मालदार सहाबी कोई नहीं, गरीब आदमी हैं, लेकिन इमामुल अंबिया के इस मेहमान को लेकर अपने घर चले गए। घर जाकर मेहमान को बिठाया, बीवी को कहा खाने के लिए क्या है, अल्लाह के नबी के मेहमान को लेकर के आया हो। बीवी ने कहा सिर्फ बच्चों के लिए खाना है और कोई चीज घर में मौजूद कोई नहीं। अबू तलहा कहने लगे बीवी से, ओ अल्लाह वाली, बच्चों को बहला फुसला कर यूं ही भूखा सुला दे, खाना हुजूर के मेहमान को खिलाएंगे। खुद भी भूखे रहे, बीवी को भी भूखा रखा, अपने बच्चों को भी भूखा रखा। नबी के मेहमान को, रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिलाया, अपने घर रात टिकाया, खाना खिलाकर खिदमत करके सुबह जब हुजूर की खिदमत में लेकर के आए, इमामुल अंबिया के चेहरे पे मुस्कुराहट है, इमामुल अंबिया के चेहरे पे तबस्सुम है। फरमाया ओ अल्लाह वाले, यकीनन तूने कोई कुर्बानी दी होगी, इसी वजह से तो तेरे आने से पहले तेरी अजमत में जिब्राइल अल्लाह का कुरान लेके आ गया। जिब्राइल तेरी अजमत लेके आया बैठा है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐ मेरे महबूब नबी, मुबारक हो आपको, अल्लाह ने फरमाया मुबारक हो आपको, आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं खुद भूखे, बीवी भूखी, बच्चे भूखे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मेरे नबी के मेहमान को खाना खिला के सुला। ये लोग नबी के मेहमान हैं। मौलाना सिद्दीक बांदवी रहमतुल्लाह अलैह इंडिया के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। बेटी की शादी थी, तुलबा की भी दावत कर दी, असातिज़ा की भी दावत कर दी कि ये खाना मेहमानों के साथ खाएंगे। जब अगला दिन आया शादी वाला, तो एक तालिब इल्म पर नजर पड़ी, पूछा खाना खा लिया? कहने लगे उस्ताद जी नहीं खाया। खादिम को बुलाया, भाई तलबा को खाना क्यों नहीं खिलाया? खादिम कहने लगा हजरत अभी तक बारात नहीं आई, दूल्हा नहीं आया, जिनके लिए पका है वो आ जाए, वो खाएं तो तुलबा को खिलाएं। मौलाना सिद्दीक बांदवी रहमतुल्लाह अलैह शदीद गुस्से हो गए, कहने लगे अगर मेरी बेटी का दूल्हा नहीं आया तो ना आए, कौन से मेहमान, कैसे मेहमान, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे जब मैंने दिन की दावत की थी खुद ही टाइम पर इनको खाना खिलाना चाहिए था। मेहमानों को आने से पहले इन तलबा को खाना खिला दिया, असातिज़ा को खाना खिला दिया। खाना खिलाकर तन्हाई में जाकर आंसू बहाते रहे, अल्लाह के सामने रोते रहे, मौला मुझे माफ कर देना, कयामत वाले दिन मुझसे सवाल ना कर लेना। रसूलुल्लाह के मेहमानों को खाने में मैंने ताखीर कर दी, मेरे खुशी की वजह से इनकी भूख में इजाफा हो गया, इनको मैंने परेशान किया, मौला मुझे माफ कर देना, मुझसे मुतालबा ना करना। जो इन लोगों की कदर जानते थे उलमा, मौलाना बदर आलम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। बुजुर्गी का जमाना था, ज्यादा देर अपने पांव समेट कर बैठ नहीं सकते थे, पांव फैलाने पड़ते थे। लेकिन अगर कोई सामने कुरान का तालिब इल्म होता तो अपनी टांग सीधी नहीं किया करते थे। लोगों ने कहा हजरत
आप माजूर हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कर सकते हैं, अदब के खिलाफ नहीं है। अल्लाहु अकबर, क्या फरमाया? फरमाने लगे लोगों, जिधर कुरान रखा हो उधर पांव नहीं करते। लोगों ने कहा हजरत इधर तो ना अलमारी, ना कमरा, ना कुरान, कुछ भी नहीं। फरमाया ओ लोगों, ये देखो सामने कुरान का तालिब इल्म बैठा है, इसके सीने में कुरान है, जिधर कुरान हो उधर पांव नहीं किया करते। इतना अदब किया करते थे। रब्बे कायनात ने तभी तो उनको बड़ा ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। हिंदुस्तान के एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, सखी आदमी थे, गरीब लोगों के लिए दस्तरखान लगाया करते, खाना खिलाया करते। हजारों की तादाद में गरीब लोग उनके दस्तरखान पर रोजाना कर खाना खाया करते। एक रात ख्वाब में इमामुल अंबिया की ज़ियारत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह वाले, अपने अल्लाह की दावत तो रोज किया करते हो, मेरी दावत कभी भी नहीं किया करते। आंख खुल गई, परेशान कि अल्लाह की करता हूं, हुजूर की दावत नहीं करता। किसी आलिम के पास गए, अपना ख्वाब बताया कि हुजूर ने ये फरमाया। आलिम ने बतलाया कि तुम गरीबों को खिलाते हो, समझो अल्लाह को खिलाते हो, अल्लाह की दावत करते हो, लेकिन उलमा और तुलबा को नहीं खिलाते। अगर तुम उलमा तुलबा को खिलाओ, ऐसे है जैसे हुजूर की दावत कर दी हो। उन्होंने उसी दिन से एक दस्तरखान अलग लगाया, उस पर सिर्फ उलमा और तुलबा को बिठाया करते। पता चला गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, हाजतमंद को खिलाना ऐसे है जैसे अल्लाह को खिलाया, और इन तुलबा को खिलाना ऐसे है जैसे रसूलुल्लाह को खिलाया। अल्लाह की रजा के लिए गुरबा को भी खिलाया करो, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तुलबा को भी खिलाया करो। खिलाया करोगे भाई, पक्की बात है। 50 मन गंदुम कहां जाऊं, इसलिए परेशान और उदास हूं। अम्मा गरीब थी, अम्मा कहने लगी, बेटा मैं खुद गरीब औरत हूं, फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन किसी के घर में मजदूरी करती हूं, काम काज करती हूं। मजदूरी में 2 रोटियां सुबह मिलती हैं, 2 शाम मिलती हैं। तू यहां दीन पढ़ने आया, कुरान पढ़ने आया, तेरे लिए मैं अम्मा, बूढ़ी अम्मा कुर्बानी देने को तैयार हूं। 2 रोटियां मिलती हैं, एक खुद खाऊंगी, एक तुझे दे दिया करूंगी। मैं भी गुजारा कर लूंगी, तू भी गुजारा कर लेना। तू दीन पढ़ता रहो, मैं भी काम काज करती रहूंगी। हजरत फरमाते हैं, वो रोटी मिलती रही, मैं पढ़ता रहा, गुजारा करता रहा। उस एक रोटी से मैं आलिम बन गया, अपने देश आ गया, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। मैं हज के लिए गया, हज करके मैं हुजूर के रोज़ा अतहर पे हाजिरी के लिए आ गया। दुरूदो सलाम के तोहफे पेश करके मैं रियाजुल जन्ना में बैठा, टेक लगी, मुझे नींद आ गई। और सोने से पहले वहां बैठकर मैं सोच रहा था कि अम्मा पता नहीं किस हाल में होगी, तेरी एक रोटी ने मुझे आलिम बना दिया, अल्लाह तेरा भला करे। फरमाते हैं, मैं सोया जो सही, आंख जो लगी, ख्वाब में वही अम्मा आ गई। बूढ़ी थी, आज ख्वाब में हसीनो जमील है। फटे कपड़े होते थे, आज बड़े सोने कपड़े हैं। मैंने कहा, अम्मा ये कहां से मिल गया, ये लिबास, ये हुस्न, ये इतनी आला जिंदगी कहां से मिल गई? अम्मा कहने लगी, बेटा बस अल्लाह ने तेरी वजह से मेहरबानी की। वो जो एक रोटी तुझे दिया करती थी, अल्लाह ने एक रोटी की बदौलत मेरी मगफिरत फरमा के मुझे जन्नत अता फरमा। एक रोटी, तो एक रोटी के बदले अगर अम्मा को जन्नत मिल सकती है, तो एक एक बोरी भी गंदुम की इंशाल्लाह जन्नत में ले जाएगी।